ओम परमात्मने नमः। दोस्तों, हमने अभी तक भगवान की वाणी में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक सत्य क्या है, असत क्या है, कौन नाशवान है, कौन अविनाशी है, यह सुना, ताकि हम जो भी कर्म करें समता का ध्यान रखते हुए करें। फिर भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक कर्तव्य का बोध कराने के लिए कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, ये सब बातें बताई। जरूरी नहीं है कि हम सारे काम अपनी मर्जी से ही करें, अपनी हानि लाभ को ध्यान में रखकर ही करें। कुछ कर्म हमें लोक संग्रह को ध्यान में रखकर भी करने पड़ते हैं, ताकि अगर मैंने यह काम नहीं किया तो इसका असर पीछे वालों पर क्या पड़ेगा। जैसे कि कोई ताकत वाला व्यक्ति किसी कमजोर को बिना मतलब का धमका रहा है और मैं देख रहा हूँ और चुप रहता हूँ, कमजोर का साथ नहीं देता हूँ, तो ताकत वाले की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और फिर वह औरों पर भी अपनी ताकत का दुरुपयोग करेगा। तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही समझकर अपनी बात रखनी ही चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। आजकल जो उल्टे सीधे काम होते हैं, लोग करते हैं, उनमें हम लोगों की चुप्पी ही इसको बढ़ावा देती है। जाने अनजाने हम भी इसमें भागीदार हैं। आप जानते ही हैं, अगर आप कोई ख़ास नहीं हैं तो ये घटनाएं हम सब के साथ बराबर घटती रहती हैं। होता रहता है, हम देखते रहते हैं, चुपचाप हंसते रहते हैं, तमाशा देखते हैं। ये हमारी आदत से बन गई है। तो भगवान इन 8 श्लोकों के माध्यम से हमें अपने कर्तव्य का बोध कराया और आगे के श्लोक में हमें बताते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन समता में रहकर कैसे किया जाता है, पाप पुण्य कैसे बनता है। तो दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, ऐसा ते अभिता संख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। भगवान जी कहते हैं, हे प्रतापुत्र, पृथा अर्जुन की माँ कुंती का नाम है। कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ हैं। तो भगवान अर्जुन को पृथा पुत्र कहकर अपने दोस्त के साथ साथ खास संबंधी होने का ध्यान कराते हैं कि तू मेरा खास है, इसलिए ये सब गुप्त बातें तुझे बता रहा हूँ। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से इशारा तो हमारी तरफ ही करते हैं, ताकि आम इंसान भी इसको समझ सके, अपना कल्याण कर सके। भगवान कहते हैं, पितापुत्र अर्जुन, यह बात मैंने जो पहले तुमसे कही है कोई ज्ञान योग के विषय में कही है। अब आगे मैं तुमसे कर्मयोग के विषय में कहूँगा। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उनका तुम्हारे कर्मों में वह कैसे उतरे, कैसे उसका उपयोग हो। ये बातें हमारे कर्म करते हुए कैसे हमारे साथ चलती हैं, कैसे इनका उपयोग हो सकता है या होता है। हम ज्ञान की बातें तो बचपन से सुनते ही आ रहे हैं। हमारे तो घर में आस पड़ोस जहाँ भी चलते हैं वहाँ ज्ञान झाड़ने वाली कोई कमी नहीं है, यह सब आप जानते ही हैं। फिर भी वह ज्ञान हमारे कर्मों में क्यों नहीं दिखता, वह हमारे सब कानों तक ही क्यों घूमता रहता है। हम उस ज्ञान को अपने कर्मों में कैसे उतारें, ताकि वह ज्ञान हमें हमारे कर्मों के द्वारा हमें कर्म बंधन से मुक्त करे, कर्म बंधन से मुक्त कर सके। तो भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान कैसे तेरे कर्मों में उतरे, ताकि कर्म करता हुआ भी तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके। अर्जुन ने पहले बताया था, भगवान से पूछा, बात करी थी कि पाप पुण्य की बात कही थी, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, पाप का ही होगा। तो इसी का निवारण भगवान उस कर्म के द्वारा कैसे तू युद्ध करते हुए कैसे इनसे पार पा सकता है, इसकी बात करते हैं। 40वां श्लोक, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते,
स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि जो समबुद्धि रूप धर्म है, इसका थोड़ा सा बीज रूप से भी इसका अभ्यास किया जाए तो इसका नाश नहीं होता। अर्थात थोड़ा सा भी किया जाए तो कहीं भी अब बेकार नहीं जाता। जैसे हम जमीन में बीज बोते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बीज अंकुर में फूटता है, कोई सड़ भी जाता है, बेकार जाता है, लेकिन यह ऐसा है कि इतना नष्ट होता ही नहीं है। इसका पालन करने पर कोई उल्टा प्रभाव पड़ता भी नहीं है। इसकी जरा सी भी समझ हमारे मन में पड़ जाए, हमारी बुद्धि में बैठ जाए, तो यह हमें जन्म मृत्यु रूप महान भय से भी हमारी रक्षा कर लेता है। भगवान ने इस श्लोक में 4 बातें बताई हैं कि इसका अभ्यास करने मात्र से यह कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। दूसरी बोली कि थोड़ा सा बीज रूप से भी हमारे मन में ये पड़ गया तो कभी इसका नाश होता ही नहीं है। चाहे हम किसी कुत्ता बिल्ली किसी भी होने में चले जाएं, ये हमारे साथ चलता है, पड़ा रहेगा हमारे मन में, ये इसकी गारंटी है। और तीसरा, इसके बीज रूप से बढ़ती होने पर कोई उल्टा प्रभाव पड़ता ही नहीं है। किसी भी साधारण सोच वाले मनुष्य को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई पत्नी क्या बात है, कैसा है, क्या है, मैं कर पाऊँ नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और चौथा, इसको अपने कर्मों में उतार लें तो जन्म मृत्यु के महान भय से यह साधन हमारी रक्षा कर लेता है। तो दोस्तों, ये वाला मनुष्य ही इस बात को समझने का अधिकारी है। बाकी सब देवता पशु पक्षी जितने भी योनियां हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे सब अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फलों का ही भोग करते हैं, उससे आगे सोच ही नहीं सकते। उनके लिए रास्ता था ये तूने ये बनना ये बनना ये बनना ये बनना, इस तरह से। लेकिन मनुष्य है कि जो बहुत आगे तक जा सकता है ना, इस लोक की सोच सकता है, परलोक की सोच सकता है, पता नहीं क्या क्या नहीं समझ रख सकता। तो इस समबुद्धि रूप समता का आरंभ मनुष्य की योनि में रहते हुए किया जा सकता है। मनुष्य शरीर में रहकर हमने इसका बीज नहीं बोया तो फिर हम चूक जाएंगे। करोड़ों योनियों तक किसी भी तरह से इस समबुद्धि का अनुष्ठान करने पर, किसी भी तरह से इस समबुद्धि का अनुष्ठान करने पर कोई उल्टा फर्क पड़ता ही नहीं है हमारे काम करने पर, हमारी जीवनचर्या पर, और कोई विषमता भी नहीं आती। थोड़ा सा भी हमारे जीवन में होता जाए तो हम जन्म और मृत्यु दोनों से बच जाएंगे। जिसने उस परमात्मा को सम रूप से सब जगह है, सब में व्याप्त है, समझ लिया, जान लिया, उसके लिए विषमता कहाँ रह जाएंगी। सब तो अपने ही हैं, जैसा मैं हूँ वैसा तू, कौन शत्रु कौन मित्र, जैसी मेरी चाह वैसी तेरी, है ना। किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा। और जिसके अंतःकरण में समता आ गई तो कोई उसकी निंदा करे तो दुखी नहीं होगा, कोई प्रशंसा करे तो खुश नहीं होगा, अपना काम करते जाता है, अच्छे तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, चाहे उसमें सफल हो या असफल। तो जिसके अंतःकरण में हलचल ना हो हानि लाभ से, सुख दुख से, बल्कि जहाँ पर जो स्थिति है उसी के अनुरूप अपने मन से उसका समाधान कर लेता है और अपने आप को स्थिर रखता है, तो उसको कल्याण के सिवा और घाटा ही क्या है। तो दोस्तों, आगे भगवान क्या कहते हैं आप बने रहिए, हम इसको सुनेंगे, समझेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्जी है, करें या ना करें, पर कहने सुनने में हमें तो आनंद आता ही है। आपको आता है कि नहीं आता ये तो आप ही बताएंगे। बताएं कोई कमी है क्या है, अच्छा लगे। धन्यवाद।